हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट पहला है हमारा। ये जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी। पुराने जो क्वेश्चन जो पुराना पूछा गया उसी बेस्ड में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका तैयारी कराया जाएगा। और अब जो है प्रैक्टिस सेट हमारा जारी हो चुका है। एसएससी जीडी का जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर जो है अभ्यास करें। यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग। अगर आप एसआई का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हॉस्टल वार्डन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ पे जीके जीएस है। तो इस तरह से ये विशेष जो है एसएससी जीडी के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और तैयारी करने वाले साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, आप सभी जानते हैं, स्वेज नहर, बी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अब देखिए, स्वेज नहर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्वेज नहर का निर्माण जो है ये 1869 में किया गया। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1869। ये भी आपको याद रखने हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, 1869 में। इसके कारण से, निर्माण के कारण से यूरोप से अगर भारत आने में, ध्यान रखिएगा, यूरोप से जब भारत आएंगे तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी बचत होगी। कितने किलोमीटर की? 7000 किलोमीटर दूरी की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपकी जानकारी के लिए है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह बनता है कि ये जो स्वेज नहर है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उससे भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में स्थित है। जेनेवा, और जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ध्यान रखिएगा, कहाँ का? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अब चलिए देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1951 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1951 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो देखिए, ज्वार नद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये नर्मदा नदी जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। जब हम इस तरह से देखें तो इस तरह से ये जो पश्चिम है इंडिया का, आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है। ये पश्चिम तरफ इस तरफ बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ये डेल्टा का निर्माण न करके ये सीधे ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अब डेल्टा क्या है कि नदियाँ जब बहते बहते अपने चरम अवस्था पर आती है तो इसमें जो है गति कम हो जाती है, तो ये अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। तो इसे डेल्टा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ये जो है, ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये डायरेक्ट यहाँ पर इसमें पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी नदी के साथ साथ एक चीज और है कि जो ताप्ती नदी है, ये दो नदी हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ ले जाए तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी हैं। ये दोनों जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है और दोनों पश्चिम की तरह प्रवाहित होती हैं, पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, जोहिला नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ये जो है जोहिला नदी, ये अमरकंटक से निकलती है। जोहिला नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और ये अमरकंटक से ही सोन नदी का भी उद्गम होता है। तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग, सोन नदी और जोहिला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ। तो देखिए, संविधान सभा का 12वां जो अधिवेशन है ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। अब देखिए, इसमें जो है 308 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। कितने लोगों ने? 308 सदस्यों ने। ध्यान रखिएगा, 308 जो सदस्य हैं संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक धन विधेयक होता है। तो देखिए प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है, प्रत्येक जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है या जल्दी पक जाता है, क्योंकि जब देखिए दाब जब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो देखिए प्रेशर कुकर में खाना इसीलिए बनता है क्योंकि दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नई आर्थिक नीति की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तैयार की गई थी। तो नई आर्थिक नीति जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तैयार की गई, तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल में तैयार की गई। और कब, तो याद रखिएगा ये 1985 में। कब, 1985 में नई आर्थिक नीति की रूपरेखा तैयार की गई, नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई। कब, राजीव गांधी के कार्यकाल में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जय जगत किसका नारा था। तो देखिए जय जगत जो है ये किसका नारा था, तो विनोबा भावे का नारा था जय जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुई। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुई। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में शुरू हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए इसी लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ। कब, द्वितीय विश्व युद्ध। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 को। ये भी याद रखिएगा आप लोग, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। एसएससी जीडी का लगातार प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा, साथ ही साथ सीट टेट की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट जारी होगा। शिक्षक पात्रता और एसआई के लिए लगातार बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक।